एक ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, अंदर एक सर्कल बना हुआ है ऑफ रेडियस 4, रेडियस कितना है, रेडियस है 4, तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ये है ये 4 गिवन है, ये क्या है, ये हमारा ये 4 गिवन है, ठीक है। सच दैट सेगमेंट BD एंड DC आर ऑफ लेंथ 10 एंड 8, जो BD है वो 10 है रिस्पेक्टिवली, तो मतलब BD 10 है और DC आपका 8 है। हमने थ्योरम पढ़ी थी क्या, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, यस और नो, और ये 8 है तो ये भी 8 ही होगा, है ना। कह रहा है AB निकाल दो, तो भाई इसको आप x मान लो, तो ये भी हमारा x ही होगा, है ना। और आपको पता है ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ NCERT के अंदर, क्वेश्चन नंबर 12 है ना 10.2 का। ध्यान से देखो, कह रहा है मुझे बताओ ट्रायंगल ABC का एरिया दे रखा है, ये अच्छा काम किया है इसने, अभी से क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। ध्यान से देखो, अच्छा ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो मीन्स इस ट्रायंगल को, इस पूरे का एरिया दे रखा है आपको ABC का, तो इस ट्रायंगल को मैं क्या करूँगा, फाइनल लेंथ ऑफ द साइड AB आपको x निकालना है, मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखो, ये एक पार्ट, इसका एरिया निकालो, ये दूसरा पार्ट, इसका एरिया निकालो, और ये तीसरा पार्ट। इन तीनों का एरिया निकाल के प्लस कर दो और आपका जो एरिया आएगा सबको प्लस करके आना चाहिए 90। आ रहेगा आंसर। शुरुआत करते हैं। पहली बात, सॉल्यूशन अगर हम स्टार्ट करें तो पहले आपको बताना पड़ेगा 10 क्यों है, ये नहीं आप ऐसे ही लिख दो कुछ भी। क्या लिखेंगे हम, BD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू 10, सिमिलरली CD इज इक्वल टू CF, CD इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू क्या, 8 सेंटीमीटर। इनका रीज़न लिख देना आप, रीज़न आएगी थ्योरम नंबर 10.2, दैट इज टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, हमेशा इक्वल होता है। अब आप लेट करने जा रहे हो इसको x, लेट AF इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू x, इसका रीज़न भी सेम ही आएगा, ठीक है। अब हम इसको 3 में डिवाइड कर देंगे। अब हम ट्रायंगल शुरू करते हैं लगाना। क्या मैं कह सकता हूँ, ATQ, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना गिवन है मुझे, वो है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल BOC लिख सकते हैं हम, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस ये वाला ट्रायंगल, मैं इसको इरेज कर दूँ, बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, है ना। मैं सिर्फ जो मेन है वो लिख देता हूँ, ये 10, ये 10, ये 8, ये 8, ये x, ये x। तो पहले मैंने ये ट्रायंगल को प्लस करा BOC, अब मैं ये ट्रायंगल को प्लस करूँगा AOB, ट्रायंगल AOB प्लस अब मैं ये ट्रायंगल को प्लस करूँगा AOC, और इन तीनों का एरिया कितना होगा, 90 होगा। एरिया ऑफ BOC क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लगाना शुरू करते हैं। एरिया BOC क्या होगा, हाफ, बेस कितना है इसका, बेस है 8 + 10, और हाइट कितनी है इसकी, मैंने बताया था इसको रेडियस गिवन कर रहा है आपको ना, रेडियस इज 4, तो ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, और ये 90 डिग्री पे है। ये 90 क्यों है आपको पता है, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो परपेंडिकुलर हाइट ही है हमारी ये, इंटू 4 प्लस हाफ इंटू ये कौन सा ट्रायंगल है, AOB में बेस क्या होगा मेरा, AOB में बेस होगा x + 10 और हाइट अपनी 4 ही होगी, ठीक है। प्लस इस बार ये बेस होगा और ये हाइट होगी, तो बेस क्या होगा, हाफ इंटू बेस होगा x + 8, और हाइट कितनी होगी हमारी, हाइट होगी 4, और इन सब का जो टोटल आएगा वो आएगा 90, ये कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये गया 2 पे, ये गया 2 पे, सबको काट दो, ये गया 2 पे। क्या बचा हमारे पास, जो बचा एक बार लिख लेते हैं। क्या बचा हमारे पास, 18, 8 + 10, 18 इंटू 2 प्लस 2 बचा, 2 इंटू x + 10 प्लस 2 इंटू x + 8 इज इक्वल टू 90। बात समझ आ रही है। अब आप x निकालो, इसको छोटा कर लेते हैं, मेरे पास जगह नहीं बची, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को ना, अब लिख लेते हैं हम, ठीक है। अब ईजी हो गया। तो ये आया 18 to the 36 प्लस 2x
प्लस 20 प्लस 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 90, 2x 4x, ठीक है। 36 और 16 कितना हुआ 46, 52, 52 और 20 62, 72 इज इक्वल टू 90। तो ये आ गया मेरे पास, कितना आ गया 4x इज इक्वल टू 90 माइनस 72। तो 4x इज इक्वल टू कितना आ गया 18 आ गया, है ना। तो x आ गया हमारे पास 18/4 दैट इज़ 2, 9/2 कितना आ गया, ये आ गया 4.5। अभी आंसर नहीं आया है, हमारा x आया है। यू हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ AB एंड AC। तो भाई AB क्या है मेरे पास, मुझे बताओ AB क्या है मेरे पास और AC क्या है मेरे पास। AB है अपने पास x + 10, AB है x + 10 और AC है हमारे पास x + 8। ये निकालना है हमने। तो x + 10 मतलब 4.5 + 10, तो ये तो हो गया आपका 14.5, है ना। 14.5 सेंटीमीटर AB आ गया। x + 8 मतलब 4.5 + 8, 8 और 6 कितना हुआ, 8 और 4 सॉरी 12, तो 12.5 सेंटीमीटर। तो AC आ चुका है आपके पास 12.5 और AB आ चुका है 14.5, है ना। ये सेम क्वेश्चन हमारी NCERT में गिवन है, बट उसमें ट्विस्ट ये है, उसमें एरिया नहीं गिवन। एरिया देने की वजह से मेरा क्वेश्चन आसान हो गया। इसको नोट करो, हम आगे